12 अक्टूबर 2021 बिहार की राजधानी पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र का रामनगरी इलाका। रात के तकरीबन 9:30 बजे अनीता देवी उर्फ मोना राय अपने घर के सामने अपनी स्कूटी रोकती हैं। उनके साथ उनकी छोटी सी बच्ची भी थी। जैसे ही स्कूटी रुकती है, पीछे से मोना पे अंधाधुंध फायरिंग होती है। जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाते, हत्यारे जो कि बाइक से थे फरार हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे पटना के हाई प्रोफाइल मर्डर केस मॉडल मोना राय के केस के बारे में। अनीता राय उर्फ मोना राय नवरात्र का वो 7वां दिन था, 12 अक्टूबर। उस दिन वो अपनी बच्ची के साथ मंदिर गई हुई थी। वहाँ से वो वापस आती हैं। तभी जब वो स्कूटी अपने गेट के सामने रोकती हैं, उन पर फायरिंग होती है, जिससे उनको कई गोलियां भी लगती हैं। हाँ, लेकिन उनकी बच्ची बच जाती है। मोना राय को घर वाले और पड़ोसियों की मदद से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, एक निजी अस्पताल में। लेकिन इलाज का खर्च ना उठा पाने की वजह से पटना के IGIMS में उन्हें शिफ्ट किया जाता है, जहां इलाज के दौरान 5 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का कारण होता है मल्टी ऑर्गन फेल, यानी कि क्योंकि जो गोली थी वो गोली मोना राय के निचले हिस्से में मारी गई थी, जिससे उनका लिवर डैमेज हो गया था और उनको कई गोलियां लगी थी। सबसे पहले लिवर डैमेज हुआ, उसके बाद से उनकी बॉडी के लगभग सभी इंटरनल ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करना बंद कर दिए और उनकी डेथ हो गई। पटना की नामचीन मॉडल और मिसेस बिहार पीजेंट की सेकेंड रनर अप मोना राय की हत्या की गुत्थी फिलहाल पुलिस ने सुलझा लिया है। हाँ, ये और बात है कि इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड और कुछ अपराधी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। मोना राय को जिस दिन गोली मारी गई, उसके बाद अस्पताल में 5 दिन जिंदा रही। वो कई बार होश में भी आई। उन्होंने पुलिस और डॉक्टरों से बातचीत भी की, लेकिन उन्होंने किसी पे कोई शक नहीं जताया, जबकि वो बार बार इस बात पे जोर देती रही कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन पुलिस के लिए यह बात समझ से परे थी, क्योंकि जिस तरह से उन पे फायरिंग हुई थी और जो घटनास्थल था, उसका मुआयना करने के बाद पुलिस वालों को ये केस हत्या का केस लग रहा था। और साथ ही उन्होंने इसे 2-3 एंगल से देखा, तो वहाँ पे ना तो लूटपाट का केस बन रहा था और ना ही ऐसा कि मतलब उसमें वो गलत पहचान की वजह से उनको मारा गया हो। उसमें साफ पता चल रहा था कि पहले मोना राय के घर की पूरी तरह से रैकी की गई थी। हत्यारे पहले से ही उनका पीछा कर रहे थे और जब उन्हें लगता है कि ये सही समय है, तो वो मोना राय पे फायरिंग कर देते हैं। मोना राय बिना बताए, मतलब कोई भी क्लू छोड़े, उनका 5 दिन के बाद निधन हो जाता है। उनके परिवार वाले भी किसी पे कोई शक नहीं जताते हैं। पुलिस FIR दर्ज कर लेती है, लेकिन अपनी छानबीन वो जारी रखती है। मोना राय ने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन पुलिस ने सबसे पहले उनके फ़ोन का कॉल डिटेल्स निकलवाया। उसमें उन्हें एक कॉल, मतलब एक नंबर ऐसा मिला जिस पे मोना घंटों बातें किया करती थी। मोना शादीशुदा थी, एक बच्ची की माँ थी और वो नंबर उनके हस्बैंड का भी नहीं था और ना ही उनके किसी रिश्तेदार का। यहीं से पुलिस को शक हुआ कि कहीं इस नंबर का जो मालिक है वो संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं मोना का हत्यारा है, कि उसने मोना को रास्ते से हटाने के लिए उनकी हत्या करवा दी हो।
उसके बाद जल्द ही पुलिस ने उस नंबर के मालिक को भी पकड़ लिया। वो था पटना का नामचीन बिल्डर राजू बिल्डर, फुलवरिया शहीद का रहने वाला। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने यह बात बताई कि हाँ, उसके और मोना राय के बीच में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। लेकिन जब उससे कत्ल के बारे में पूछा गया तो वो हमेशा इनकार ही करता रहा और कई दिनों तक चली पूछताछ में वो इस बात से नकारता ही रहा कि हाँ, वो इस वारदात में शामिल था या उसे किसी प्रकार की ऐसी कोई जानकारी थी। लेकिन पुलिस का अभी यही मानना था कि मोना राय और उसके राजू बिल्डर के बीच जो संबंध थे, इसका तार कहीं ना कहीं मोना राय के हत्या से जुड़ा हुआ है। इसमें 2 व्यक्ति उनके संदिग्ध में, मतलब 2 लोग ऐसे थे जिन पे पुलिस का शक जा रहा था। एक मोना के हस्बैंड की हो सकता है मोना के हस्बैंड ने ही हत्या करवाई हो जब उन्हें इस रिश्ते के बारे में पता चला हो, या फिर राजू बिल्डर। लेकिन ज़्यादा छानबीन वो राजू बिल्डर पे ही, अभी पुलिस का पूरा फोकस राजू बिल्डर पे था। राजू बिल्डर से पूछताछ में तो पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, लेकिन पुलिस ने राजू बिल्डर के घर की तलाशी ली तो वहाँ उन्हें कोई सबूत तो नहीं मिला, लेकिन राजू के घर से शराब के कई बोतल मिले। क्योंकि बिहार में शराबबंदी है, यानी कि वहाँ पे शराब पीना या पिलाना कानूनन अपराध माना जाता है। इस वजह से पुलिस को मौका मिल गया राजू को गिरफ्तार करने का और पुलिस ने उसे अवैध शराब रखने के केस में गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस के हाथ खाली ही रहे। पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी। पुलिस को यह भी पता चला कि राजू और मोना के रिश्ते 10 साल से भी ज़्यादा पुराने थे और उन दोनों के घर वालों को इस रिश्ते के बारे में पता था। अभी कुछ ही महीने पहले राजू ने मोना को एक प्लॉट भी गिफ्ट किया था। वारदात के वक्त उस इलाके के फिर पुलिस ने वारदात के वक्त उस इलाके के सीसीटीवी फुटेज और एक्टिव मोबाइल फ़ोन्स नंबर्स का भी पता किया तो पुलिस को वहाँ से एक सबूत हाथ लगा। वारदात के वक्त एक शूटर भीम यादव उसी इलाके में था। कई केस पहले से ही भीम यादव के नाम से थे और उसके मोबाइल का जो लोकेशन था वो मोना राय के घर के आसपास का ही था। पुलिस ने भीम यादव को हिरासत में लिया। पहले तो वो पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जल्द ही उसने मान लिया कि हाँ, वह इस हत्याकांड में शामिल था। मोना राय मर्डर केस एक हाई प्रोफाइल केस था। पटना पुलिस को भीम यादव के जरिए इस केस के मास्टरमाइंड का भी पता चल गया। भीम यादव ने पुलिस को बताया कि मोना यादव की सुपारी बिल्डर राजू की पत्नी ने दी थी, जिसके बारे में शायद पुलिस ने सोचा भी नहीं था। उसने बताया कि यह सुपारी 5 लाख की थी, जिसमें 70,000 भीम और उसके साथियों को एडवांस में दे दिए गए थे। उसके बाद भीम और उसके साथी, जो ऐसे वारदात को अंजाम देने में माहिर हैं, 12 अक्टूबर को मोना राय को उन लोगों ने गोली मार दी। कातिलों की गोली मोना के निचले हिस्से में लगी थी, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं। तो गोलियों से उनका लीवर डैमेज हो गया था। पहले उनके लीवर ने, फिर जिसके दूसरे हिस्सों ने काम करना बंद कर दिया, यानी मल्टी ऑर्गन फेल होने के कारण उनका अस्पताल में 5वें दिन यानी 17 अक्टूबर को उनका निधन हो गया। पटना पुलिस ने कागजों में यह केस सुलझा लिया है, एक शूटर को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन अभी भी
इस वारदात की मास्टरमाइंड यानी बिल्डर राजू की पत्नी और उनके कुछ रिश्तेदार जो इसमें शामिल थे और अन्य शूटर्स अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं। मोना राय मशहूर मॉडल थी और पटना पुलिस इस मामले में कोई कोताही नहीं बरतेगी, क्योंकि यह एक हाई प्रोफाइल केस है और पुलिस पर आरोपियों के गिरफ्तार करने का काफ़ी दबाव भी। सुपारी देने की वजह पूछने पर भीम यादव ने यही बताया कि राजू की पत्नी को राजू और मोना की नज़दीकियाँ बर्दाश्त नहीं थी। दोनों के घर वालों को तो पहले से ही पता था, लेकिन जब राजू की पत्नी को इस बात का पता चलता है तो वो इसका विरोध करती है। और जब उसे हाल ही में ये पता चलता है कि उसके पति ने मोना को एक महंगा प्लाट गिफ्ट किया है, तभी उसने मोना के मौत की सुपारी भीम यादव को 5 लाख रुपए में दे दी। उम्मीद है दोस्तों जल्दी पटना पुलिस के गिरफ्त में मोना के हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपी भी होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।